पार्टी के बैन इनकी माँ भी नहीं कर सकती, ना इनका बाप कर सकता है। पार्टी को कैसे बैन करेंगे? पार्टी क्या है? सिर्फ इमरान खान नहीं है, पूरा पाकिस्तान पार्टी है। क्या पाकिस्तान को बैन करेंगे? अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक हो गया, कहाँ से वो आ गया? हमारे कीमती 6 जवान शहीद हो गए, हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, कैसे हो गया? जिस शख्स ने भी इमरान खान को दगा देने की कोशिश की है, अल्लाह ताला का इस शख्स के ऊपर इतना एहसान है कि वो शख्स जलील हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद F9 पार्क में मौजूद हूँ। अगर पार्क की सूरत हाल दिखाऊँ, यहाँ कारकुनों की एक कसीर तादाद पहुँच गई है। यहाँ लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर के बारे में और यहाँ क्यों आए हैं। यहाँ ये देखें, ये साहिब बैठे हैं, पूछते हैं कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कहाँ से आए हैं आप? तहसील सिलांवाली, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से। मकसूद हसन बसराज। सरगोदा से आए हैं। सर खड़े हो जाएं एक मिनट, मुझे ये बता दें क्या वजह आने की, यहाँ आप इतनी गर्मी में इस्लामाबाद पहुँचे हुए हैं? वजह सर इस दुनिया का, बल्कि पाकिस्तान क्या दुनिया का हर बच्चा अब जानता है वजह कौन सी है। आप देखें कि जिसका नाम इमरान खान है, क्या इसी पाकिस्तान में पैदा हुआ, इसी में बड़ा हुआ, इसी में सब कुछ उसने किया, तालीम हासिल की और वज़ीर आज़म बन गया। उस वक्त तक किसी को नहीं पता चला कि क्या वो इसराइल का एजेंट है, वो यहूदियों का एजेंट है। जब उसने कुछ अच्छे काम इसी पाकिस्तान के लिए करने शुरू कर दिए तो इनको पता चला कि वो तो एजेंट है। उसको तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे एहसास महफूज नहीं है, हमारा एटम महफूज नहीं है। अब चोर चक्के सब आ गए हैं जो फ़ौज को बदनाम करने का सिर्फ एक बास बन रहे हैं और कुछ नहीं है। पाकिस्तान की बदनामी का बास है। हम तो सिर्फ खान साहब की एक कॉल पे आए हैं कि इस पाकिस्तान के लिए अगर हमारा एक कदम चलने से कोई बेहतरी हो सकती है तो बिस्मिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बता दें, फॉरेन फंडिंग कह रहे हैं कि खान साहब को मिली है, कौन सी फंडिंग की बात कर रहे हैं? देखिए, फॉरेन फंडिंग की जो भी बात है ना, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो भी बादशाह है वो जानता है कि फॉरेन फंडिंग किसको कहते हैं। उसको कहते हैं कि किसी बैरूनी हुकूमत से ली जाए, जो इंडिविजुअली लोग बेचते हैं और बाकायदा प्रोसेस के तहत बेचते हैं, उसको कौन कहता है कि फॉरेन फंडिंग है। और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है, किसी जगह पे उसने मुझे मेंशन किया है ये फॉरेन फंडिंग है, किसी जगह पे उसने नहीं कहा। ये तो सिर्फ ये चोरों का एक प्लान है कि खान को जो भी हो, खान को एक साइड पे लगाना है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम अब जाग चुकी है कि किसी सूरत ये नहीं होने देगी और इंशाल्लाह ना ही होगा। क्या कहते हैं आप इस इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो ये खबरें आ रही हैं कि पार्टी को ही बैन कर देना? पार्टी के बैन इनकी माँ भी नहीं कर सकती, ना इनका बाप कर सकता है। पार्टी को कैसे बैन करेंगे? पार्टी क्या है? सिर्फ इमरान खान नहीं है, पूरा पाकिस्तान पार्टी है। क्या पाकिस्तान को बैन करेंगे? अब आपने देख लिया, इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आया, ये गवर्नमेंट आई गंजों की। अब क्या हो गया? अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक हो गया, कहाँ से वो आ गया? हमारे कीमती 6 जवान शहीद हो गए, हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, कैसे हो गया? ये क्या बात कर रहे हैं? अब जो बात घूम रही है कि उन्होंने अड्डे भी उनको दे दिए, सब कुछ हो गया, ये कैसे मुमकिन है? हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये कौम अब जाग गई है। इमरान खान के ने सब लोगों को ये चीज़ें बता दी हैं और हमारे जहनों में ये उतर चुकी हैं कि उसका एक एक लफ्ज़ सच है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं आती? बाकी पार्टी ये जो PDM सारे मिले हुए हैं, इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं आती? जनाब, इलेक्शन की तरफ वो कैसे जाए? उनके पास क्या है? कौन सा एजेंडा लेके वो इलेक्शन में अवाम के पास जाएंगे? कैसे जाएंगे? ज़िमनी इलेक्शन उन्होंने देख लिया, सिंध में आपने देख लिया, उन्होंने इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन से मिली भगत करके उसने रोक दिया कि इलेक्शन ना हो। क्यों ने? क्योंकि उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब का हाल देख लिया, इससे भी बुरा उनका होना था। और जो भी मैंने तो एक चीज़ देखी है, इत्तेज़ाज़ हसन के आप ट्वीट्स पढ़ ले, बंदा तो पीपल पार्टी का है लेकिन उसके ट्वीट्स पढ़ ले। ऐसे है कि बिल्कुल वो हक़ाइक़ पे मबनी होती हैं कि जिस शख्स ने भी इमरान खान को दगा देने की कोशिश की है, अल्लाह ताला का इस शख्स के ऊपर इतना एहसान है कि वो शख्स जलील हुआ है। और आपके सामने सारे रिजल्ट है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं? मैं सिलांवाली सरगोदा से आया हूँ। सरगोदा से आए हैं। सरगोदा से ये सारे हमारे साहिब यहाँ मौजूद हैं। वजह क्या है? सरगोदा से क्यों आए हैं? क्या कहना चाहेंगे इस इलेक्शन कमीशन के बारे में? क्या ये जानबदार है? मेरे भाई, मुल्क के अंदर सिर्फ इस वक्त सियासी लिहाज से लीडर है इमरान खान, बाकी लीडर नहीं है। इमरान खान को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। कि पहले भी एक रजीम चेंज की जो कोशिश हुई, हमने देखा, हमने उसे फुली रद्द किया, क्योंकि वो एक साजिश थी हमारी कौम के ख़िलाफ़, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़। इस वक्त भी ये एक साजिश कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर, साजबाज कर रहा है PDM के साथ मिलके कि इमरान खान को ख़त्म किया जाए। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इमरान खान ख़त्म नहीं होगा जब तक हम आवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह ना तहरीक इंसाफ ख़त्म होगी, ना इमरान खान ख़त्म होगा। ये इनकी कोशिश बेसूद और रायगा जाएगी। जब भी इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी नेगेटिव काम किए हैं,
हमेशा अल्लाह पाक ने इमरान खान को पहले से ज़्यादा पॉपुलर किया है और अल्लाह के हुक्म से इस केस में आप देख लीजिएगा, अल्लाह के हुक्म से इमरान खान की इज़्ज़त पहले से अल्लाह पाक और बढ़ाएंगे, क्योंकि हम इमरान खान के साथ हैं। और जब भी इमरान खान हमें बुलाएगा इस मुल्क के लिए, कौम के लिए, क्योंकि इमरान खान की स्ट्रगल इस मुल्क और कौम के लिए, जब भी वो हमें बुलाएगा हम इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। हमें जहाँ तक इमरान खान के साथ। मुझे ये बताएं, आपको पता है डीचो की क्या सूरत हाल थी, ये लोकेशन क्यों चेंज हुई है? वहाँ पुलिस थी, शेलिंग की जानी थी, तो आपको कोई डर नहीं था? एक दफ़ा 25 को शेलिंग की गई, जुल्म किया गया, एक दफ़ा फिर आज तैयारी थी राना सनाउल्लाह की, कोई डर नहीं था आपको आते हुए? 25 तारीख को भी जी मैं सारी रात डी चौक में, ब्लू एरिया में मैंने सारी रात गुजारी और शेलिंग के नीचे गुजारी थी। रास्ते में हम सरगोदा से चले, रास्ते से शेलिंग बर्दाश्त करते हुए आए। आज भी हमें कोई खौफ नहीं है। हमें डी चौक, खान कहता हमने डी चौक चले जाना था, कोई खौफ नहीं है। खान सिर्फ ये चाहता है कि डी चौक में जाके, क्योंकि ये पीडीएम ये चाहती है कि ये सूरत बने कि हमारा और फोर्सेस का झगड़ा हो, हमारा वर्कर का फोर्सेस का झगड़ा हो, क्योंकि हम निहत्ते हैं, हम कभी भी अपनी फोर्सेस के साथ नहीं झगड़ेंगे, ना झगड़ना चाहते हैं। इस वजह से हम डी चौक। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सबसे पहले हम हुसनैन भाई का शुक्रिया अदा करते हैं जो पीटीआई के बहुत ज़्यादा जलसे कवर करती हैं और हक और सच की बात करते हैं सर, करते हैं इंशाल्लाह। और एक इमरान खान साहब का हम ये भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सोई कौम को जगा दिया। उन्होंने बताया कि हम ग़ुलाम थे, अब हमें पता चल चुका है कि हम ग़ुलाम हैं। अब इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान के संग, जो हमारे दिलों के वज़ीर आज़म हैं, इंशाल्लाह उनके संग ये आज़ादी की जंग इंशाल्लाह जीतेंगे और बताएंगे। 25 के भी हमने, इन्होंने 25 जो हम पे जुल्म किया है, हमने 25 के भी जुल्म सहे। आज अगर खान साहब हमें बताते तो इंशाल्लाह हम डी चौक आज भी पहुँचते। खान साहब ने आज रात को फिर दोबारा ये बयान जारी किया कि F9 पार्क में हमने जाना है। इसके बाद इन चोरों और डाकुओं और लुटेरों को बिल्कुल हम नामंजूर करते हैं। इलेक्शन कमीशन से हम पूछते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इतने बेशर्म आदमी हो कि जिनके पास 20% भी कोई बात नहीं है उनके हक में फैसले दिए जा रहे हो, पाकिस्तान के खिलाफ फैसले दिए जा रहे हो। हम इमरान खान की पाक काल पर यहाँ आए हैं और इंशाल्लाह इमरान खान साहब को हमारा सपोर्ट करना फ़र्ज़ भी है और हक भी है। और इन चोरों और डाकुओं और लुटेरों को इंशाल्लाह मुसरत करते हैं जो इन्होंने हम पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। उसके बाद भी हम इंशाल्लाह ये जुल्म सह कर भी यहाँ मौजूद हैं। और मैं ख़ुद तरीक़े लब्बैक का PP कतर का टिकट होल्डर था 2018 में। उसको छोड़कर मैंने इमरान खान को इसलिए ज्वाइन किया है कि इमरान खान साहब का जो विज़न है वो जनाब साफ़ और शफाफ है। और हम इमरान खान साहब को से इसलिए भी प्यार करते हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ के अमानों में जाकर बताया कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करता है तो मुसलमान के दिलों में दर्द होता है। इन चोरों और डाकुओं को बिल्कुल लोगों ने मुसरत कर दिया है। ये इलेक्शन देख लें इंशाल्लाह। जैसे 15 सीटें हमने जीती थी, वो 15 नहीं थी, वो 19 सीटें हमारी थी, एक आज़ाद था। तो इन सब लोटों को पता है कि अवाम जो है इमरान खान के साथ है, इन चोरों के साथ भी नहीं है, ना इनको कबूल को करेगा। हम आपका फिर भी हुसनैन भाई शुक्रिया अदा करते हैं।